गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड। सेकंड पीरियड है ना हम लोगों का। चलिए आज हम लोग सेकंड पीरियड में पढ़ेंगे मैथ, ठीक है। और मैथ में हमारा टॉपिक क्या होगा? स्टोरी टाइप क्वेश्चन, यानी वार्तिक प्रश्न, ठीक है। यानी एक कहानी जैसा कुछ लिखा रहेगा, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, उनको हम समझेंगे और समझ कर देखेंगे इसमें क्या करना है। करना क्या रहेगा इसमें? गणित में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जोड़, घटाना, गुणा, वही करना है हमको, ठीक है। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग का ही वार्तिक प्रश्न भी है, उसी चैप्टर से, आपके चैप्टर से उसी चैप्टर संबंधित है। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बड़े बड़े हमने जोड़, घटाने, गुणे, भाग पढ़ लिए ना। और हमने पढ़ा एलसीएम और एचसीएफ। हमने क्या पढ़ लिया? फ्रैक्शन, भिन्न पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया? फ्रैक्शन पढ़ लिया ना। अब इसके बाद अब हम स्टोरी टाइप क्वेश्चन पर अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोरी टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए तीन तरीके हैं, तीन चीजों को फॉलो करना है। जो प्रश्न दिया है उसे 3 बार पढ़ो, कम से कम कितनी बार? 3 बार पढ़ो, समझो उसमें क्या दिया गया है। प्रश्न में ही आंसर छिपा होता है, ये हमेशा जान लो, प्रश्न में ही आंसर। बस आप में यही गुण हमें विकसित करना है कि आप उन तरीकों को समझ लें जिससे कि क्या इसमें छिपा हुआ वही ढूंढ कर निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें पहले पढ़ना आना चाहिए ना। सारे बच्चे पढ़ लोगे इसको? चलो दीपे स्टैंड अप, पढ़ो इसको बेटा। एक दो संख्याओं का अंतर 99,673 है। छोटी संख्या 3,62,781 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? वेरी गुड। चलो बेटा, सबसे पहले क्या दिया हुआ? दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि हम अंतर में यानी क्या करना है? हमें घटाना है ना। यहाँ पर घटाना दिया हुआ है, तो घटाने के लिए हम पहले यहाँ हल लिखेंगे और घटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं ना। और जो घटाने का जो अंतर आता है, अंतर में जो परिणाम आता है उसको इस लाइन के नीचे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर अंतर कितना आया है? तो यहाँ हम लिख लें 99,600। अब बेटा घटाने में हमेशा एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी होती है ना। आगे प्रश्न पढ़ो, क्या दिया हुआ है? छोटी संख्या 3,62,781 है ना। तो चलिए, तो ये छोटी संख्या कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी ना। 3,62,781 घटाने का चिन्ह लगा देंगे। अब बड़ी संख्या हमको नहीं पता है ना बेटा। तो चलिए यहाँ पर गोला बना देते हैं, 1 2 रुको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा छोटा गोला क्या डैश कर देते हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें यही बड़ी संख्या ढूंढ कर निकालनी है। क्या करना है? ढूंढ कर निकालनी है ना। तो कैसे ढूंढेंगे? देखो इसका एक तरीका है बेटा, बड़े प्रश्न को छोटा बना लो। क्या कर लो? दो संख्याओं का अंतर हमने मान लिया कि 5, छोटी संख्या मान लिया कि 4, तो बड़ी संख्या हमें निकालनी। तो पहले इसी तरह हम इसको यहाँ लिख दें। अंतर कितना है? 5, छोटी संख्या 4, तो बड़ी संख्या क्या होगी? जो यहाँ डैश हमने किया, किसको जोड़ेंगे? 5 और 4 को जोड़ देंगे। 5 4 कितना आया? अब यहाँ डैश में 9 लिख देंगे, तो 9 में से 4 गए, हो गया ना। तो इस तरह इसमें क्या करेंगे? अब हम किसको किसको जोड़ेंगे? 99,673 और वेरी गुड। चलो हम यहाँ जोड़ लेते हैं 3,62,781 और यहाँ लिख लेते हैं 99,673। चलो घटा देते हैं, 11 में 3 सॉरी जोड़ना है। चलो 3 1 4 8 7 7 6 13 14 9 2 11 12 9 से 15 16 4। पढ़ो संख्या कितनी हो गई? सारे लोग पढ़ो। साक्षी वेरी गुड। अब इसको कहाँ लिखेंगे हम?
जहाँ जहाँ डैश किए है ना, चलो यहाँ लिख देते हैं 4, 6, 2, 4, 5 और 4। अब देखो इनको घटाओ, उत्तर इतना आना चाहिए ना। 4 में से 1 गए, 15 में से 8 गए, 7, 13 में 7 गए, 6, 11 में से 2 गए, 9, 15 में 6 गए, यहाँ से उधार दिया था 3 में से 3 गए, हो गया ना। बड़ी संख्या कौन होगी? बड़ी संख्या, इसमें जो हमको बड़ी संख्या ढूंढनी थी वो कौन सी है? 4,62,400। अब इस तरह के प्रश्न कर लोगे आप लोग ना? पक्का? वेरी गुड, शाबाश। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, तो पहले हम 15 लाख लिख ले। 15 लाख में कुल कितने जीरो होंगे? 15 लाख में हाँ 4 होंगे, 5 होंगे। वेरी गुड। चलो अब इसके बाद उसके पास इतने रुपए थे, 15 लाख रुपए थे, उसने जमीन खरीदने में इसी में से इतना पैसा खर्च कर दिया और मकान बनवाने में इतना खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना पैसा बचा? तो हमने आपको क्या बताया था? पहले हम प्रश्न को क्या कर दे ना, जोड़ नहीं, अभी मैंने क्या नहीं, अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया? प्रश्न को क्या कर दे? छोटा कर ले। प्रश्न को क्या कर ले? अब जैसे मान